हाय 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 गाइस। तो क्या बोलूँ? पहले ये बता कि तेरे को पता कैसे चला नीट के बारे में। एग्जैक्टली तो आप लोगों को पता होगा नीट कैंसिल हो चुका है ऑब्वियसली, लेकिन मुझे ये बात कैसे पता चली है, पहले वो बताती हूँ, उसके बाद हम अपने व्यूज बताएंगे। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं रिएक्ट क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो पता है मेरा वो है, मतलब एक होता है ना, इमोट करने लग जाती हूँ जब भी मैं स्ट्रेस में आती हूँ, हंसने लग जाती हाँ हूँ, समझ ही नहीं वो आता तो क्या रिएक्शन देना है। कोपिंग 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 मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म भाई। तो क्या है, सुबह मैं सो रही थी, मतलब आराम से सुबह नहीं हो रहा था, दोपहर हो रहे थे। 1 बज रहा था दोपहर का, और मैं सो रही हूँ आराम से, रात के 4 बजे हम लोग सोने गए, तो सो रहे आराम से। फिर क्या हुआ, मेरी दीदी आती है नहीं लक्की उठ उठ उठ, पेपर कैंसिल हो गया। मैं कितने बोली पूरा 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 मैंने पूरा आधा कैंसिल क्या होता है भाई, पूरा आधा कैंसिल क्या होता है। मैं नींद में पूछती हूँ, पूरा कैंसिल, पूरा पूरा, मेरा मतलब था कि सेंट्रल लेवल पे कैंसिल हुआ, कि बस स्पेसिफिक बच्चों का हुआ, जैसे 24 में 25,000 बच्चों कुछ कितने का तो हुआ था, पता नहीं 2500 या क्या। मेरे को लगा क्या, मेरे को लगा पहले प्रैंक कर रही हूँ उठाने के लिए, क्योंकि कल रात को इसने बोला था कि मैं तुझे जबरदस्ती उठाने का कोई हाँ तरीका यूज करूंगी। तो मेरे को लगा तरीका है, पर बोलती है, उठ उठ गूगल खोल, गूगल खोल। फिर मैंने गूगल पे देखा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, भाई अभी भी आ रहा है नोटिफिकेशन का, एग्जाम कैंसिल। एंड मुझे नहीं पता भाई क्या चल रहा है इंडिया में, या फिर लोग क्या सोच रहे हैं बच्चों के बारे में, बट इस इससे अच्छा तो स्कूल वाले पेपर अरेंज करते थे भाई। मैंने आज तक स्कूल का पेपर लीक होते हुए देखा ही नहीं है कभी। सेम कभी नहीं। वही, एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम जो कि डॉक्टर बनाने के लिए दिया जा रहा है, सबसे सीरियस प्रोफेशन। सबसे सीरियस प्रोफेशन, और उसमें भी लीक। अब तो लोग सीरियस भी नहीं लेते नीट को सीरियसली। कौन बिल्कुल ले नहीं रहा है लेते। नीट को सीरियसली, बताइए। नीट को सीरियसली जो लोग लेते हैं उनको फिर से पेपर देना पड़ेगा। मुझे उनके लिए इतना बुरा लग रहा है सच में, ये सोच के बस इतना माइंड में आता है कि आप किधर भी स्टैंड कर रहे थे, आपका जो भी है जिंदगी किस्मत डिफाइन वो एनटीए कर रही है कि हाँ बेटा अभी मेरा मन कर रहा है मैं फिर से नीट ले लूंगा, अभी मन कर रहा है। 24 में भी कर सकते थे वो ये चीज। 24 का और इसका डिफरेंस क्या है ना कि 24 का लीक वाली चीज जो थी ना वो बहुत लेट सामने आई थी। मतलब एग्जैक्टली exactly. काफी चीजें हो गई थी, सब रिजल्ट वगैरह आ गया था। हम्म, या सो एज आई वाज सेइंग कि अब इस एनटीए का क्या है ना, कि वो तो डिसीजन लेते हैं, चीजें होती हैं, लेकिन सफर कौन कर रहा है, बच्चा। जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया उनके लिए एक बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट है, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपना सब कुछ डिवोट करके आते हो उस दिन। तो अब तो सब ब्रेक ही ले रहे होंगे, जिनका एग्जाम सही में अच्छा गया होगा, विच इज ऑब्वियसली अ गुड थिंग। वो लोग ब्रेक ले रहे होंगे, अब अचानक से उनको ये न्यूज आया कि पेपर ही पूरा कैंसिल हो गया। तो अंदर से वो जो फीलिंग आती है ना कि भाई अब क्या ही कर सकते हैं इसके बाद, तो इट्स लाइक कि दोनों इस डिसीजन के ना, हर एक एस्पेक्ट से देखा जाए तो अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि अब पेपर लीक हुआ तो कैंसिल होना, ये तो ऑब्वियसली होना चाहिए, ऑब्वियस सा बात है। इस डिसीजन को एनटीए अगर नहीं लेता तो एक बुरी बात होती, लेकिन अब वो कैंसिल हुआ, उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि अब इतने सारे बच्चे वापस कंफ्यूज होंगे, जिनका लास्ट ड्रॉप होगा उनके लिए तो अलग ही चीज प्रॉब्लम है। जो लोग 12th में हैं, उनके लिए ठीक है, प्रॉब्लमैटिक है, जैसे है ठीक है ऑब्वियसली, लेकिन उनके लिए उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना उनके लिए है जो अपना 2-3 साल देके आराम से प्रिपेयर किए और फिर एग्जाम अब दिया, उन्होंने अपना बेस्ट दिया। और एक तो ये भी प्रॉब्लम है कि अब 1 महीना में कितना ही बच्चा अपना दिमाग को वापस उस पे ले आए कि भाई फिर से एग्जाम देना है, फिर से ये चीजें करनी है, फिर से वो करना है। तो एक बहुत ही ज्यादा, मतलब होता है ना, वियर्ड है भाई, सब कुछ वियर्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप इजीली समझ सकते हो कि हाँ अब तो यही कर लेंगे, अब तो लाइफ सेट है, अब तो ये है। लोग तो मुझे मुझे अभी तक बोला है कि भगवान ने मौका दिया ये वो। भाई मैं ना, एक चीज मुझे पता चला है कि होप रखना इज अ वेरी गुड थिंग, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था ये चीज अपने वीडियो में। लेकिन ये नीट वीट के चक्कर में ना, मतलब ये जो पूरा एनटीए का जो पूरा स्फेयर है, इसमें ये सारी चीजें ना ही रखे तो बेटर है। जैसे प्रिपेयर्ड हो, एग्जाम दो, एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसके बीच में ना कोई भी नॉर्मल ह्यूमन इमोशन आप नहीं घुसा सकते हो कि भगवान के ही कारण हुआ ये, भगवान चाहते थे मेरा सिलेक्शन हो इसलिए पेपर कैंसिल, ये सब नहीं होता गाइज। 10 बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे हैं, 22 लाख 26 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तो ऑब्वियसली ये किसी एक इंसान के उस पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो बस वही बात है, लेकिन आई डोंट नो अब क्या होने वाला है, अब कब पेपर आएगा, क्या होगा, कौन सा एग्जाम, क्या मतलब जून में होगा, मई में होगा, आई डोंट नो एनीथिंग। आई ओनली नो वन थिंग,
कि आई जस्ट हैव टू कीप गिविंग माई बेस्ट टू माई लाइफ, चाहे वो नीट के साथ हो, नीट के बिना हो, कहीं भी हो। अगर मैं ड्रॉप लेती भी हूँ 27 के लिए आफ्टर ऑल दिस, तो भी मुझे ये सोच के चलना है कि एनी थिंग कैन हैपन। क्योंकि सोचो, मैं अब मान लो कोई 25 में बच्चा ड्रॉप लिया होगा ये सोच के कि 26 में एग्जाम देगा, उसने दिया एग्जाम, आज उसको पता चला कि पेपर रिन्यू हुआ, मैं इस जगह होती तो फिर मेरे साथ क्या होता। तो मैं यही सोच के नीट दे दूंगी, हमेशा अपना बेस्ट 100% पढ़ाई करूंगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई एक्सक्यूज नहीं। लेकिन यही सोच के दूंगी कि अगर होता है तो ठीक है, सब कुछ अलाइन कर गया प्रॉपरली, नहीं होता है तो मेरे एंड से कोई गलती नहीं रहेगी, मैं ये सोच के ही चल रही हूँ। क्योंकि वी कैन नॉट गेट अटैच टू एन एग्जाम लाइक दिस, जो इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है भाई। इससे इजीली अब यूपीएससी का प्रिपरेशन लोग कर सकते हैं, गेस चीजें होती हैं, एग्जाम होता है, सब कुछ है। नीट इज अ जोक एंड नीट को जोक एनटीए ने बना रखा है। एग्जैक्टली, और इतना बुरा है ना एंड द क्योंकि वर्स्ट थिंग इज कि वो कभी भी अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, कभी भी किसी चीज का पूरा क्रेडिट नहीं लेते हैं। बहुत इजीली उन्होंने बोल दिया 10 स्टेप्स अहेड, दिख गया भाई तुम्हारा 10 स्टेप्स वही, अहेड। और पता है, ये 10 स्टेप्स अहेड को प्रूव करते करते ना भाई आप लोग, इन लोगों का ईगो हर्ट हो गया था 2024 में, इसलिए तो इन्होंने 25 वाला पेपर ऐसा सेट किया था कि अब तो लीक भी हो जाएगा तो भी तुम नहीं कर पाओगे हाँ वाला टाइप। वही। फिर मतलब पॉइंट क्या है यार, मतलब अपनी सिक्योरिटी बढ़ाओ, अगर नहीं हो रहा पेन पेपर बेस्ड तो कंप्यूटर बेस्ड भाई करो। सीबीटी एट दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम्म। जेई में मैंने नहीं सुना कभी ऐसी कोई चीज। हाँ, और जेई का शिफ्ट में एग्जाम होता है आई तो अगर, अंडरस्टैंड कि 22 लाख बच्चों का सीबीटी लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि जेई में काफी कम बच्चे होते हैं एज कम्पेयर टू नीट। बट अगेन यू हैव टू फिगर इट आउट, या तो फिर तुम लीक कम करो भाई। या तो लीक और कम दूसरी करो। बात, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको आइडियाज देना और आपको बताना कि आप कैसे सही करो। आप एजेंसी हो, आपने ठेका ले रखा है कि हम नीट कंडक्ट करेंगे, तो ठीक से करो ना फिर। एग्जैक्टली एक तो, अब नहीं तो फिर आप मतलब कुछ फिर लिमिट्स लाओ कि ये एक लिमिट है, वो लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है नीट में। कितना बोलते हैं भाई, एग्जाम हॉल में तो इतना ज्ञान देते रहते हैं, ये पेपर कभी खुलता नहीं है, हाँ, एग्जाम के पहले देखो सील्ड है, ये वीडियो है बनाते वो हैं, है। आप लोग साइन करना, आप लोग वेट करना एंड में ये, और एक तो एग्जाम के बीच भी इतना सारा केओस होता है ये लोग। अरे मैं बोल रही हूँ ना, जो मेरा नीट हुआ था लास्ट ईयर, वहां पे इवन सेंटर पे जो वो बायोमेट्रिक्स होता है उसके बिना स्टूडेंट को एग्जाम देना अलाउड नहीं होता है, बट मेरे सेंटर पे हुई थी ये चीज। वाह। क्योंकि बहुत लेट हो गया था और हाँ। सिस्टम्स डाउन थे। कैसा सिस्टम है भाई तुम्हारा। इवन मैं, एंड फिर उनका एग्जाम के बाद बायोमेट्रिक्स हुआ। डू यू अंडरस्टैंड ये कितना फक्ड अप है, किसी और के नाम पे कोई और भी पेपर दे सकता था इस चक्कर में। और मैंने भी ये न्यूज़ सुना है, पेपर मतलब चालू होने से पहले लोग आए एकदम बीच में एग्जाम के, अरे बाप रे आपका बायोमेट्रिक बचा हुआ है ये वो। जब हर चीज का ये लोग ढूंढ ही लेते हैं लूप होल, तो भाई एग्जाम ठीक करो या फिर एग्जाम लेना ही छोड़ दो आप लोग, बेस्ट। क्या ही पॉइंट है बीच भाई। में तो ये भी बात चली थी ना कि सीबीएसई को पेपर कंडक्ट करने के लिए दे देंगे, लाइक जो हाँ, सीबीएसई का है, बिकॉज वो लोग थोड़ा पेपर डिफिकल्ट सेट करेंगे और चीजें बेटर होंगी। एनटीए से नहीं हो रहा भाई, एनडीए से नहीं हो रहा है। एनटीए से नहीं हो रहा, और मोस्ट इसको भी वो लोग थोप देंगे किसी पे। सुन सुन, लास्ट टाइम 24 में भी सीबीआई प्रोब हुआ था, आउटकम कुछ नहीं निकलता है। ये लोग इस बार बस पता नहीं क्या होगा यार। पता नहीं, पता क्या, पता वो लोग कोई ऐसा ट्वीट कर दे कि नहीं हो रहा कैंसिल। और ये तो है कि कोई भी अकाउंटेबल नहीं होल्ड किया जाएगा किसी को, बस बोलेंगे कि गलती हो गई। गलती हो गई, फिर 27 का पेपर टफ होगा, इतना तो मुझे पता है, पैटर्न है भाई। ये लोग कभी सीखते नहीं है अपनी गलतियों से, कभी नहीं सीखते हैं। लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि 22 लाख बच्चों का फ्यूचर इनके हाथ में है, लेकिन एग्जैक्टली, सीरियसली लेते ही नहीं है ये लोग बिल्कुल भी। एग्जैक्टली, दिस इज नॉट योर स्कूल एग्जाम, दिस इज दिस, दिस इज एम्पथी दैट। एम्पथी नाम की चीज ही नहीं है इन लोगों में, कि यार तुम सोचो ना कि वो कुछ बच्चे कितना डिप्रेस्ड हो गए होंगे ये न्यूज सुन के, कि वही। उन्होंने एक बार तो दे दिया अपना सब कुछ जी जान लगा के, बट वो एक है कि आप एक बार निकल जाते हो उस चीज से तो आप बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हो, फिर वापस उस स्टेट में आना कि नहीं यार वापस पढ़ाई करनी है, हाँ, वो नहीं हो पाता है। ऑब्वियसली वो नहीं हो पाता यार, क्योंकि मैं, आई कैन नॉट इमेजिन डूइंग दैट। और जो ड्रॉप ले चुके थे 3-4, उनके लिए तो और बुरी बात है भाई ये, मतलब ठीक है बट अच्छी चीज भी है, बट हाँ, आई मीन एट द एंड ऑफ द डे आपको वो चीज कैसे अफेक्ट करे, ये आप पे है, आप कैसे ले रहे हो उसको।
लेट इट बी अ थिंग जो हो रहा है जिंदगी में, इसको अपने ऊपर इतना पर्सनल मत लेना कि मैं ही बेकार हूँ। नीट बुरा चीज नहीं है, पेपर का लीक होना बहुत ज्यादा बुरा चीज है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो तो एक अच्छी चीज हुई कि ये चीज पता चल मैं गया बोल रही हूँ पहले। ना, मैं वही बोल रही हूँ, 24 और 25 का यही डिफरेंस था बस, कि हम्म 24 में जो था ये लीक कब बात कब निकला, जब देखा गया कि 68 बच्चे 720 और 720 लेके आ रहे हैं, इतने सारे बच्चे टॉपर कैसे हो सकते हैं। वही। तब जाके वो बात सामने आया था, तब वो अलग सर ने बात निकाली थी कि नहीं ये तो पक्का लीक है, तो केस गया था सुप्रीम कोर्ट में वगैरह। बट 25 में क्या हुआ कि जल्दी बात उछल गई, जल्दी लोगों ने आवाज उठाई। अभी हाँ हाँ अभी 20 सॉरी 26 26 में में। जल्दी लोगों ने आवाज उठाई, इसलिए फटफट हो गया बिफोर द रिजल्ट। अगर रिजल्ट के बाद होता ना तो भी कुछ नहीं होता, केस होता। वो बोलते कि कुछ, वो हर बार ये बोलते कि नहीं कुछ ही जगहों पे हुआ था लीक, हाँ, कुछ ही जगहों अरे तो पे। कुछ ही जगह भी तो मैटर करता है। अगर कुछ ही जगह का बात है तो आप मुझे ही पेपर ईमेल करो, मैं बस एक बच्ची हूँ ना, मेरे को कर दो। ऐसे क्या एग्जाम है भाई, छोड़ो। एनीवेज गाइस, दिस इज इट। अब आगे का जो भी अपडेट्स हैं, लेट्स सी जो भी होगा। just stay safe, that's all I want to say। एंड ज्यादा लोड मत लो यार, क्योंकि आपके हाथ में ये सारी चीजें नहीं है। आपके हाथ में दो चीजें हैं, अपने आप को एकदम हैप्पी और सेफ रखना, और दूसरा अपना अपना बेस्ट देते रहना। ठीक है, सो या, ऑल द बेस्ट, बाय।